देखिए आज हम आपको साइक्लोट्रॉन बताने जा रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर यूट्यूब चैनल अच्छा लगे मेरा तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले और मैं आगे भी कई सारी वीडियोस डाल सकूँ। एक्चुअली मैं एक जगह पे कोचिंग पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट क्लासेस में, और आज मैं आपको यहाँ पे साइक्लोट्रॉन समझाने लगा हूँ, तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। साइक्लोट्रॉन, ठीक है। अरे साइक्लोट्रॉन समझने से पहले मैं जल्दी से आपको दो बेसिक्स टाइट कर देता हूँ, वो ध्यान से समझिए। देखिए, अगर कोई दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप जानते हैं नेगेटिवली चार्ज प्लेट को इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई होती है, तो सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव से एमिट होंगे और पॉजिटिव में जाएंगे, ठीक है। और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन के चलने की अपोजिट दिशा में करंट फ्लो करता है, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, और इसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है प्लस से माइनस होती है। ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे पता है। बट एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी प्लस से माइनस की ओर जा रही है, तो आप जानते हैं कि अगर इसके बीच में हम कोई चार्ज रख देते हैं, तो उस चार्ज के ऊपर क्या लग जाएगा? फोर्स। क्या लग जाएगा? फोर्स लग जाएगा। F बराबर क्यू फोर्स लग जाएगा उस चार्ज के ऊपर। F बराबर क्यू फोर्स। यह आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? F बराबर क्यू बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, या फिर आप इसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। रुके हुए चार्ज को जब पे फोर्स लगा दें तो हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझा नहीं? और वो F बराबर क्यू होता है। अच्छा, और ऐसा करने में चार्ज मूव कर जाता है, तो चार्ज जब मूव करेगा तो चार्ज में एक्सीलरेशन भी आता नहीं आता। तो एक्सीलरेशन जब आता है, इसको अगर हम F बराबर ma लिखें, तो बेटा a बराबर क्या होता है? क्यू टी अपॉन एम। इतना एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल पे लगता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है। तो साइक्लोट्रॉन समझाने से पहले मैंने आपको सबसे बेसिक बात ये बताई कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप कोई चार्ज पार्टिकल रखते हो, तो उस पर जो एक्सीलरेशन लगता है वो लगता है क्यू टी अपॉन एम। फर्स्ट थिंग है, बात समझ में? अगर इतना समझ में आ गया तो दूसरी एक और बात कर लेते हैं, बेसिक को भी तीन मतलब बेसिक बताता हूँ, फिर साइक्लोट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। दूसरी बात ये है हमारी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब क्यों जीरो होती है इस बात को मैं लिंक में समझाऊंगा, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाती है। बस इतना जानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड साइड कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। एंड थर्ड वन टॉपिक इज दैट, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, इतनी बात अच्छे से। तीसरी और एक और चीज़, एक लास्ट, क्या कि जब अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से शो करेंगे कभी भी, तो वो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड की दिशा में होगी। कि मैग्नेट अगर ऐसे रखता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, और अगर मैग्नेट ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है। इसको हम हमेशा क्रॉस से शो करेंगे, इसको हमेशा क्रॉस से शो करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो डॉट से, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो क्रॉस से। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कोई चार्ज फेंक देते बच्चों, तो वो चार्ज एक सर्कुलर पाथ को गेन कर लेता है। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक चार्ज डालते हो, तो चार्ज एक सर्कुलर पाथ को गेन कर लेता है, और उस सर्कुलर पाथ को गेन करने का कारण होता है कि उस पर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लग रहा होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होता है। इस मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग लॉरेंस फोर्स कहते हैं। लॉरेंस फोर्स, इस मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग लॉरेंस फोर्स कहते हैं। जब किसी चार्ज को हम मैग्नेट के अंदर डालते हैं, तो उस चार्ज पे एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगाता है, जो कि मैग्नेट लगाता है। कौन लगाता है? मैग्नेट। और वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगने के कारण चार्ज का पाथ कैसा हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है बच्चों, ठीक है, सर्कुलर हो जाता है। और इस फोर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? लॉरेंस फोर्स। ऐसे केस में इसको एक रेडियस भी ऑब्जर्व होती है, आर। तो आर बराबर होती है एम वी क्यू बी। बच्चों यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्यू तो आप जानते हो चार्ज होता है, बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एम जो है उस चार्ज का मास होता है। इतनी बात आपको क्लियर है?
तो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं कुछ चार्ज डालूंगा तो उसका पाथ सर्कुलर होगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिफ्लेक्टिव फोर्स लग रहा होगा और उस समय सर्कुलर पाथ की रेडियस आर का वैल्यू 1 क्यू होगी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात आपको याद होगी तो हम आगे की बात कर पाएंगे। बात समझ आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए ये 3 बातों को ध्यान रखते हुए आगे का टॉपिक साइक्लोट्रॉन को डिस्कस करेंगे। साइक्लोट्रॉन बच्चों एक डीज की तरह, डीज क्या होता है ये बात है। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में कैसेट्स, गोल वाली कैसेट्स आती थी, उनको रखने के लिए इस टाइप पर एक पतला सा कंटेनर टाइप कर दिया जाता था जिनके अंदर आपने छोटा बना के कैसेट्स रखते थे। इस तरह से कैसेट्स रखते थे, नहीं रखते थे? तो बच्चों ये जो आप कैसेट रखने के लिए जिस मेटल डीज का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, हम उसी को यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही मेटल डीज मैं यहाँ पर भी एक बनाने जा रहा हूँ। क्या बात समझ में? सुनिए, साइक्लोट्रॉन जस्ट उस मेटल डीज की तरह, ठीक, बात समझ में? अच्छी बात। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम इस डीज के 2 टुकड़े करते हैं, यहाँ पर इस डीज के क्या करते हैं, 2 टुकड़े करते हैं, एक ये टुकड़ा कर दें और एक ये टुकड़ा। तो ये कहलाते हैं 2 डीज, यानी 2 आने वाले भाग, इन्हें बोलते हैं मेटल डीज। मेटल डीज, मेटल डीज। समझा? अब सुनिए, इसके बीच में यहाँ पर एक चैम्बर बनाएंगे और चैम्बर के अंदर हम अपनी गैस फिल कर देंगे। क्या कर देंगे? गैस चैम्बर के अंदर गैस फिल कर। और बेटा चैम्बर के अंदर जब हमने गैस फिल करी तो ये हमारा क्या कह रहा है, चैम्बर गैस से, किससे फिल्ड है? गैस से। अच्छा, इसको तो अच्छी तरीके जाने की मेटल डीज क्या होती है, ठीक है? क्या होगा हमारा चैम्बर क्या, जो कि गैस से फिल्ड। ये जो मेटल डीज है इसको हमने ला करके एक सोर्स से जोड़ रखा है, एसी सोर्स। किससे जोड़ रखा है? एसी सोर्स। और एसी सोर्स की खासियत, क्या खासियत होती है सुनिएगा। एसी सोर्स एक बार पॉजिटिव साइकिल चलता है, देन फिर नेगेटिव चलता है, देन अगेन पॉजिटिव चलता है, देन अगेन नेगेटिव चलता है। इस तरह से नंबर ऑफ साइकिल, ये कहलाती है उसकी 1 साइकिल। तो 1 साइकिल में अगर एसी सोर्स लगा है तो वो एक साइकिल में अगर एक सिरे को प्लस रखेगा तो दूसरे सिरे को माइनस रखेगा, और जब वो दूसरे सिरे को प्लस रखेगा तो वो पहले सिरे को माइनस रखेगा। ये बात समझ आ गया? हाँ, तो ये होता है एसी सोर्स। अच्छा, इस एसी सोर्स में ये जो एसी सोर्स लगाया है ये कितनी साइकिल्स चल सकता है, कितनी साइकिल्स चल सकता है? तो आपको मैं ये बता दूँ, ये 10 से 15 मेगा साइकिल्स पर सेकेंड चलेगा। 10 से 15 मेगा साइकिल्स ये चल सकता है। एक बात क्लियर? तो 10 से 15 मेगा साइकिल ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया बेटा? फ्रीक्वेंसी हो गई। इतनी फ्रीक्वेंसी से ये ऑक्सीलेट करता है। अच्छा, ऑक्सीलेट क्यों होता है? क्योंकि एक्सिस के एक बार ऊपर जाता है, सेकेंड टाइम में नीचे आता है, थर्ड टाइम में अगेन ऊपर जाता है, फोर्थ टाइम में अगेन नीचे आता है। इसलिए इसे बोला जाता है कि ऑक्सीलेट कर रहा है, अप डाउन। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर, और ये इसकी हो गई ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होगी इसकी? ऑक्सीलेटिंग फ्रीक्वेंसी। बात समझ आए? अब इन मेटल डीज के बीच में जब मैंने ऑक्सीलेटर लगाया तो इसका मतलब क्या है, जब इसका पॉजिटिव होगा तो ये डीज पॉजिटिव होगा, जब इसका नेगेटिव होगा तब ये नेगेटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा देन D1 नेगेटिव होगा। चलिए हम इसको आप कन्फ्यूजन में इसको D1 एंड इसको D2 तो यह करते हैं। होता क्या है कि इस जो चैम्बर में हमने एक गैस भरी हुई है, इसको हम लोग एक फिलामेंट कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं? फिलामेंट। ये एक हीटेड फिलामेंट है। क्या होता है? हीटेड फिलामेंट। और हीटेड फिलामेंट
इसमें हमने क्या कर दिया, लगा दिया गैस चैम्बर में। गैस को हीट होने दीजिए, ज़्यादा हीट हो जाए तब तक हम और बात कर लेते हैं। ये जो आपका पूरा मेटल डीज, ये जो साइक्लोट्रॉन है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में कैप्चर क्या कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम कैप्चर कर लेते हैं ना। गैस हीट हो रही है इस चैम्बर के अंदर फिलामेंट की तरफ से, तो फिर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, कैप्चर करने का। इसको हम लोग दो मैग्नेट्स के बीच में रख देते हैं, तो दो मैग्नेट के बीच में क्या करते हैं, रख देते हैं, जिससे कि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाती है क्योंकि हम उसको एक मैग्नेटिक, दो मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं। अच्छे रखा किस तरह से जाता है, ये भी आपको मैं अच्छे तरीके से बता दूँ, ध्यान से। ये मेटल डीज जैसे दिख रही है, इसको हमने होल्ड रखा और इसके एक आगे ऐसे मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट रखा है और एक इसके बोर्ड के पीछे से अगर मैग्नेट बोर्ड तो ये एक मैग्नेट है, बात समझे। और इन दोनों के बीच में एक डीज बैठा है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये डीज बैठा है। सपोज दैट अगर डीज कुछ इस तरह से, ये ना डीज, और इस डीज को हमने क्या किया है, दो मैग्नेट्स के बीच में, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, नहीं होंगी, बात सुनना है नहीं आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से देखिएगा एक बार। क्या होता है कि इस मैग्नेट के ऊपर से एक मैग्नेट रखा है, उस मैग्नेट के नीचे से एक मैग्नेट हमने रखा है। जब इस मैग्नेट के ऊपर से और एक मैग्नेट के नीचे से हम क्या रखेंगे, दो मैग्नेट्स। सपोज मानिए कि ये हमारी क्या है, साइक्लोट्रॉन। जस्ट दो सेकंड के लिए एज्यूमिंग डायग्राम बनाना, साइक्लोट्रॉन के एक तरफ मैंने साउथ पोल वाला मैग्नेट रख दिया, दूसरी तरफ मैंने नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट रख दिया। तो बेटा जानते हो नॉर्थ पोल से निकलते हुए मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो साउथ पोल में एंट्री करती है। तो आपको पता है कि जब ये चार्ज इसके अंदर से एंट्री करता है, ये चार्ज इसके अंदर से एंट्री करता है, तो ये चार्ज पता है क्या करता है, ये चार्ज निकलते ही इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर से जंप करके सर्कुलर पाथ गेन करता है, देन नीचे से आके फिर ऊपर जंप करता है, कुछ इस तरह से मोशन करता है, कुछ इस तरह से मोशन करता है। बात समझ देखिए, कुछ इस तरह से मोशन करके इस सर्कुलर पाथ को गेन कर देता है। ये बात क्लियर है? राउंड है, तो बेटा ये भी होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब ये सर्कुलर पाथ को गेन कर रहा है, उसी सर्कुलर पाथ को हम साइक्लोट्रॉन में शूट करेंगे। चलिए, अगर समझ में आ गई हो कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रखना है तो आगे बढ़ें, क्योंकि ये साइक्लोट्रॉन का दो मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है तो चार्ज इसके ऊपर से निकलेगा और जंप करके सर्कुलर पाथ में आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, चार्ज अगर इसके ऊपर से निकल के सर्कुलर पाथ बना तो कुछ इस तरह से बनेगा, सही बात है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, तो चार्ज कुछ इस तरह से निकल के जंप करके इस तरह से वापस आएगा, ठीक है। और ये चार्ज निकला कहाँ है, जैसे अभी ये चार्ज निकला है साइक्लोट्रॉन में से, इसमें से निकला है साइक्लोट्रॉन में। जो मैंने साइक्लोट्रॉन के ऊपर ये बनाई, एक चार्ज इसके ऊपर जंप किया, जंप करके क्या हुआ, ये वापस आया। बात समझ आ रही है? तो दिक्कत तो बेटा यही है कि साइक्लोट्रॉन में जब हम लोग दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में साइक्लोट्रॉन करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं साइक्लोट्रॉन क्या करती है, पेनिट्रेट करती है, क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। इसलिए हमने इसको अपवर्ड लिखा है। अपवर्ड का मतलब हुआ कि इसमें नीचे नॉर्थ पोल लगा है, ऊपर से साउथ पोल लगा है। अब तो हमारी ये चैम्बर में रखी हुई गैस जो है वो भी गर्म हो गई। तो गैस जब गर्म हुई तो आपको पता है गैस बिकम्स आयनाइज्ड, गैस आयनाइज्ड हो जाती है। तो गैस जब आयनाइज्ड हो जाती है तो पॉजिटिव आयन का एमिशन करती है, इसलिए हम इसे सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं, सोर्स ऑफ आयन।
ये पॉजिटिव आयन का क्या रहता है। जब इसमें से पॉजिटिव आयन निकला, तो जब इसमें से पॉजिटिव आयन निकला तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीलेटर लगा है, इसके कारण ये डी पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होगी, इसका ये प्लस है, और D2 इस समय नेगेटिवली चार्ज होगी क्योंकि ये माइनस टर्मिनल चल रहा है। जब D1 प्लस में है और D2 माइनस में है तो ये एरिया जो बन रहा है ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, क्या है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। अच्छा, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इतना स्पेस में, जो स्पेस में था पूरा जगह है, क्या है, खाली है, इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब बेटा इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने इसमें अगर कोई चार्ज छोड़ दिया तो पता है क्या होगा, वो चार्ज जो आपने छोड़ा है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा और उस चार्ज के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा A बराबर qV/m। कितना एक्सेलरेशन देगा, A बराबर qV/m। अब वो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है। अब चार्ज है कैसा, पॉजिटिव आयन, कैसा है, पॉजिटिव आयन, बिकॉज गैस बिकम्स आयनाइज्ड, गैस आयनाइज्ड हो रही है। जब गैस आयनाइज्ड हो रही है तो पॉजिटिव आयन एमिट हुआ। अब ये पॉजिटिव आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। D1 क्या है, पॉजिटिव, तो इससे D2 क्या होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव आयन D2 की तरफ फटाक से भागा तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा। बट जैसे इसने D2 के अंदर एंट्री करी तो इनसाइड मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह क्या होगा, जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो हो गई है तो आपको पता क्या होगा, इसके अंदर एंट्री करते ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। और आपको बता दें किसी भी मैग्नेट के अंदर अगर आप चार्ज थे तो भी मैंने बताया था इसके ऊपर फोर्स लगता है QVB sin थीटा। ये फोर्स क्या आता है, लॉरेंस फोर्स या फिर डिफ्लेक्टिंग फोर्स लग रहा है। और ये अभी मैंने समझाया था कि जब कोई चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे या डालोगे तो एक सर्कुलर पाथ गेन कर देगा। क्या गेन कर, सर्कुलर पाथ। क्यों, क्योंकि उस पर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लग रहा है जिसे हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है, जो कि इसके पाथ को सर्कुलर बनाता है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ये बाहर की ओर आ रही है, पीछे क्या लगाया, नॉट, आगे क्या लगाया मैंने, साउथ पोल के पीछे क्या गया, नॉर्थ। तो नॉर्थ से निकलती है साउथ के अंदर एंट्री करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी, तो इसके सर्कुलर पाथ ये बने, ठीक है। तो ये हो गया इस चार्ज का सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस r बराबर mg/q। अब जब इसमें से चार्ज निकला है तो ये जैसे ही इसके अंदर से एमिट होता है उस समय एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है प्लस और माइनस। दूसरी साइकिल के समय अब D2 किस में होता है, प्लस, और D1 किस में होता है, जब D2 यहाँ पर प्लस में हो चुका है तो आपको पता है जब D2 यहाँ पर प्लस में हो चुका है तो इसके अंदर से जब ये आयन जो होगा ये निकलेगा उस समय D1 निगेटिव में होगा, जिसके कारण D1 इसको अपनी अट्रैक्ट करेगा और उसका एक्सेलरेशन पहले से ही और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये अंदर जाएगा। तो जैसे ही अंदर जाएगा ये तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। और जैसे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो उसके कारण क्या होगा, इसका पाथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। तो क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है, वेलोसिटी बढ़ने के साथ से क्या बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ जाती है, बिकॉज इस फॉर्मूले से r डायरेक्टली होती है। जब वेलोसिटी बढ़ती है बच्चों तो होता क्या है कि पाथ जो है थोड़ा बड़ा गेन करता है, और इसी तरह फिर जब ये यहाँ तक आता है तो अगेन क्या होता है कि D1 से एग्जिट करता है। जब D1 से एग्जिट करता है तब तक एक साइकिल और पूरी हो चुकी होती है, तो अगली साइकिल में फिर D1 पॉजिटिव हो जाता है और D2 निगेटिव। जब यहाँ से चार्ज निकलता है तो D2 निगेटिव होने के कारण D2 से दोबारा खींच लेता है और इसकी स्पीड पहले से भी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि और बड़ा पाथ गेन करती है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो r डायरेक्टली होगी तो रेडियस और बढ़ जाती है। देन इसने क्या किया कि इसी तरह से फिर जब एक साइकिल कंप्लीट होने पर D1 अगेन निगेटिव है, D1 अगेन निगेटिव है, फिर ये निकलते स्टेप QE फोर्स लगा, एक्सेलरेशन हो गया QE/m, और इस पर जब फोर्स लगा और एक्सेलरेशन QE/m के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ी और इसने और बड़ा पाथ गेन कर लिया। इसी
इसी तरह से गेम करते 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 अपनी बात को बड़ा करता गया और एक सर्कुलर मोशन करते करते अपना एक्सेलरेशन हर सर्कुलर मोशन में इंक्रीज करता गया और आपको पता है जहाँ पे इस G2 के पास में हमें डिप्लेशन प्लेट लगा डिप्लेशन प्लेट और ये जो डिप्लेशन प्लेट लगा इसका क्या काम है? डिप्लेशन प्लेट एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज होती है। नेगेटिवली चार्ज जब ये नेगेटिवली चार्ज होती है तो पॉजिटिव आयन को खींच लेती है और चूंकि इससे एंड में लगी है तो जब पॉजिटिव आयन का अच्छे से एक्सेलरेशन बढ़ गया होगा तब ये इसको खींचेगी। जब इसको खींचेगी तो ये इसको खींच के बाहर की ओर छोड़ देगी और जिसमें एक्सपेरिमेंट में हम लोग को इस्तेमाल करना है उसके स्टार्टिंग में हम बीन इसीलिए लगाते हैं जिसमें से चार्ज कंटिन्यू डिप्लेशन प्लेट के थ्रू निकला करता है अंदर की ओर और वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है। कैसा होता है? एक्सेलरेटेड चार्ज होता है। एक्सेलरेटेड चार्ज होता है और एक्सेलरेटेड चार्ज डिप्लेशन प्लेट से निकलता है और निकल के जिस भी एक्सपेरिमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं आसन में कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या आता है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन इज जस्ट अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है किसकी वजह से? इस एसी सोर्स की मदद से हम एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। वो पोटेंशियल क्या होता है? इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते इस चार्ज को क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। अच्छा, ये जो पोटेंशियल लेते हैं ये क्या लेते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इस भाई पोटेंशियल लगाया है तो मुझे टीचर पूछेगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? क्या होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस? देते हैं लगभग 10 की पावर 5 वोल्ट। कहीं कहीं आपको 10 की पावर 4 वोल्ट सुनने को मिलेगा। हाँ, सही बात है। तो 10 की पावर 4 या 10 की पावर 5 लगभग इतना ही मैंने अप्रॉक्स बोला इसलिए 10 की पावर 5 वोल्ट पोटेंशियल इस पर वर्क करता है और इस पोटेंशियल से ही ये मूव करता है। बात समझ आई? और इसी कारण से इसे हम ऑक्सीलेटर में बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी साइकिल प्लस माइनस चलती है, ऑक्सीलेट होती रहती है परमानेंट और 10 से 15 मेगा साइकिल पर सेकंड ये चल देता है, इसलिए हम इसे ऑक्सीलेटर बुलाते हैं। साइक्लोट्रॉन। तो आपसे कोई साइक्लोट्रॉन पूछे बहुत ईजिली जवाब देगा। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस which is used to accelerating a positive charge particle with a very high potential difference of the order of 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है, 10 की पावर 5 क्लास में दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन डिसइंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग डिसइंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। डिसइंटीग्रेशन आपको शायद भारी शब्द हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंट मतलब आप समझिए इसको एक्सपेरिमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। इसलिए वहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत होती है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं जिसमें हमें काफ़ी चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत है। उसके बाद क्या होता है? जब वर्किंग उसमें आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें आता है सबसे पहले आपका आएगा कंस्ट्रक्शन बताइए, देन आपसे अगला टॉपिक इसका पूछेगा वर्किंग बताइए। ठीक, और सबसे पहला टॉपिक इसमें जो आपको लिखना होगा वो तो छोड़ ही दिया, तो प्रिंसिपल लिखना होगा। प्रिंसिपल बच्चों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को स्लो करके, या मैं स्लो बोलता ही नहीं, कुछ बच्चे स्लो नहीं करना चाहते हैं लोग, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल इसका ये क्या होता है सुन लेना। A cyclotron is a device which is used to accelerate a charge particle. A cyclotron is a device which is used to accelerate a charge particle with a potential difference of order of 10 to the power 5 volt. With a potential difference of the order of 10 to the power 5 volt, which is used in different disintegration experiment. Which is used in different disintegration experiment. I think you get that. So this is our cyclotron. देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा वीडियो हमारी समाप्त हो चुकी है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था अगर आपको वीडियो लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा। एंड अब मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपको वीडियो लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड हाँ, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कुछ कमेंट्स भी कीजिएगा।